Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस क्षण के लिए। प्रभु की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपना परमेश्वर एक महान, एक जीवित और एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा को हम गाते हैं, उसको शुक्रिया कहते हैं। और आइए इस समय में हम जो है अपना ध्यान, अपना तन, अपना मन, अपना लक्ष्य इस वचन की ओर लगाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुनहरा मौका प्रभु ने एक बार फिर से मेरे जीवन में दिया ताकि मैं आप लोगों के संगति में आ सकूं। प्रियो, आज जो है, आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है पूरे 21 दिन होते हैं। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे 21 दिन जो है वो होते हैं। और आज से ही हम 21 दिन की दानियल ने जो प्रार्थना की है, जो उपवास किया है, वो दानियल के उपवास को और प्रार्थना को जो है देखने वाले हैं। 21 days of fasting and prayer. Yes, these 21 days are very important days. इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे इंस्पायर किया कि 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो समय है, इस 21 दिनों में हम दानियल की तरह प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि इस 21 दिनों के बाद जो 2021 आने वाला है, उस 2021 में जो है हमारे जीवन में उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिले। तो ये जो 21 दिन का उपवास हम कर रहे हैं, 21 दिन की प्रार्थना हम कर रहे हैं, वो 2021 के लिए है। 21 दिन 2021 के लिए। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के नाम से आप सभी को कि आप सब लोग ऑनलाइन आ गए हो। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच। ये एक पहली बार है कि मैं खुद मेरे फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग जुड़ रहे हो। जो आप जुड़ रहे हो, जो आप जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय में, इस क्षण में हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़ने वाले हैं मेरे परमेश्वर, जो अभी देखने वाले हैं, जो ऑफलाइन देखने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उन पर आपकी सामर्थ्य को उंडेल दीजिएगा पवित्र आत्मा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर जो 21 दिन है प्रभु, जब हम ये प्रार्थना और उपवास में बिताने वाले हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिएगा, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिएगा। और प्रभु, जिस रीति से 21वें दिन में प्रभु दानियल को उसके प्रार्थना का उत्तर मिला, होने दीजिएगा 2021 में जो हमारे प्रार्थना है, 2020 तक जो प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला है, 2021 में हमको मिलने दीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप मेरे से बात कीजिएगा और मेरे जरिए बात कीजिएगा। वचन को बांटने से पहले प्रभु, हर एक गलतियाँ
जो हमने की है, मैंने की है, उस चीज को क्षमा मांगते हुए आपके हाथ में आते हैं। कबूल कर कर मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा को होने दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। प्रियो, तो आज जो है हम देखने वाले हैं 21 डेज ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर, जो दानियल ने किया है। दानियल के जीवन में उसने 21 दिन तक जो है प्रार्थना और उपवास किया। और 2021 हम जी रहे हैं 2020 में। 2020 अभी जाने पर है। केवल आज से अगर हम काउंट करेंगे तो 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक केवल 21 दिन बचे हैं, और ये 21 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 21 दिनों में हमको खुद को डेडिकेटली, अगर 2020 में मैंने डेडिकेटली प्रार्थना नहीं की है, 2020 में अगर डेडिकेटली मैंने वचन को नहीं पढ़ा है, 2020 में अगर मैंने जो है उपवास में समय नहीं बिताया, तो ये अपॉर्चुनिटी है जो कि 21 दिन बचे हैं इस साल के एंड में। इस 21 दिनों में हमको अपने आप को छोड़ देना है उपवास में, प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में, ताकि इस 21 दिनों का असर 2021 में हमको दिखाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन को पढ़ते हैं और वचन से हम देखेंगे कि ये 21 दिन का उपवास और प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। दानियल की किताब 10 और 1 और 14 में हम देखने वाले हैं। दानियल की किताब 10 और 1 और 14 में हम देखने वाले हैं। मैं वचन को पढ़ता हूँ आपके लिए, और ऐसा लिखा है पहले वचन में। फारस देश का राजा क्रूस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता था, एक बात प्रकट की गई। तो पहले वचन में हम देखते हैं कि दानियल को जो है एक बात प्रकट की गई है। प्रियो, इफ यू आर द मैन ऑफ गॉड एंड इफ यू आर द वुमन ऑफ गॉड, देन गॉड विल गिव यू रेवलेशन। दानियल को जो है एक बात जो है प्रकट की गई है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। आज इस साल के अंत में हम हैं, तो हम परमेश्वर में अपनी पोजीशन को समझेंगे कि मैं एक परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं एक परमेश्वर की बंदी हूँ। आई एम द मैन ऑफ गॉड, आई एम द वुमन ऑफ गॉड, एंड इफ यू आर द मैन एंड वुमन ऑफ गॉड, देन देयर इज अ रेवलेशंस फॉर योर लाइफ। अगर हम परमेश्वर के मैन और वुमन ऑफ गॉड है, तो जैसे वचन में कहा है कि 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता था, एक बात प्रकट की गई है। तो दानियल को प्रकट की रेवलेशन दिया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। आज हम परमेश्वर के जन हैं, इसलिए बहुत सारे रेवलेशंस जो है हमारे जीवनों में आते हैं और दिए जाते हैं परमेश्वर से। प्रियो, हम देखते हैं मसीह जीवन में ये एक अपॉर्चुनिटी हमको दी गई है कि परमेश्वर उसके बातों को जो है हम पर प्रकट करता है। मत्ती 13:11 में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 13:11 में, तो यीशु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो यीशु जो है चेलों से कहता है, शिष्यों से कहता है कि स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ जो है तुमको दी गई है। और जैसे दानियल को बहुत सारे भेद थे, उन भेदों का रहस्य दिया गया, उसी रीति से जब हम परमेश्वर के जन हैं, हमको भी परमेश्वर उसी रीति से भेद और भेदों के रहस्य को देता है। और प्रियो, हम देखते हैं वचन में आगे लिखा है, फारस देश के राजा क्रूस के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। दानियल को एक बात प्रकट की गई, और वो ये बात है कि बड़ा युद्ध होगा। रेवलेशन अबाउट द वॉर। मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं, तो वो मसीही जीवन जो है एक युद्ध का जीवन है। मसीही जीवन साधारण नहीं जीवन है। हर एक बात में, हर एक प्रार्थना में, हर एक चीजों में हमको युद्ध करना पड़ता है। जैसे कि दानियल को प्रकट किया गया कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा।
प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि युद्ध के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है बाइबल में युद्ध किया है और युद्ध में परमेश्वर ने अपने लोगों का साथ दिया है। अगर हम किसी युद्ध में है, रिलेशनशिप, अगर वो युद्ध है फाइनेंस, अगर वो युद्ध है बिजनेस, अगर वो युद्ध है हीलिंग, अगर वो युद्ध है मिनिस्ट्री, अगर कोई युद्ध है, तो उस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ है। यस, डोंट फियर, गॉड इज विद अस एंड ही विल गिव अस विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम आगे पढ़ते हैं, वचन में लिखा है दानियल के उपवास के बारे में। दानियल 10:2 में लिखा है, दानियल 10:2 में, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस व न दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न देह में कुछ भी तेल लगाया। तो जब दानियल ने फास्ट किया है, उपवास किया है, तो वो उपवास उसने इस रीति से किया है। 4 चीजें उसने उपवास में की है। सबसे पहली चीज है, वो कहता है कि उन 3 सप्ताहों में मैंने, दानियल ने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। जबकि आज से हम जो है 21 दिन में फास्टिंग करने वाले हैं, तो दानियल देखो भोजन तो कर रहा है, while he fasting he eating something। जबकि वो उपवास ही कर रहा है, लेकिन वो उपवास में वो कुछ खा रहा है। वो ये कह रहा है कि उन दिनों में, उन 3 सप्ताह में या उन 21 दिनों में जो है मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। तो जब हम 21 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, उस हर एक स्वादिष्ट भोजन से जो है हमको वंचित रहना है। आगे वो ये कहता है कि उसने मांस खाया नहीं है, नॉनवेज जो है उसने खाया नहीं है, वो उसने शाक ही खाया है, उसने नॉनवेज नहीं खाया है। तो प्रियो, इन 21 दिनों में जो है जब हम उपवास कर रहे हैं, देखो ये दिस फास्ट इज वेरी डिफरेंट फास्ट। ये एक अलग रीति का फास्ट है। इस फास्ट में वो कुछ खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा है। वो जो है शाक खा रहा है, लेकिन वो जो है मांस नहीं खा रहा है। आज अगर हम इन 21 दिनों में ये डेडिकेटली करते हैं, उतना क्लोज जाते हैं जितना दानियल ने किया है, परमेश्वर जिस रीति से परमेश्वर ने दानियल को उत्तर दिया, हमको भी उत्तर आएगा। और चौथी चीज वो कहता, तीसरी चीज वो कहता है कि उसने दाख मधु अपने मुंह में न रखा है और अपनी देह में कुछ भी तेल न लगाया। सो जबकि वो प्रार्थना और उपवास कर रहा है प्रियो, उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है। आज स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए हम होटल्स में जाते हैं या कई जगहों से हम मंगाते हैं। अगर हमको कभी घर का खाना पसंद नहीं है, तो हम बहुत सारी जगह से उसको मंगाते हैं। इन 21 दिनों में हम उन चीजों का फास्ट करना है। उसने जो है मांस को नहीं खाया है। हमको इन 21 दिनों में इस चीजों को फॉलो करना है। प्रियो, स्वादिष्ट भोजन जो उसको मन को उत्तम लगता था, उत्तम भोजन, दानियल की किताब में क्यों उसने ऐसा किया है, एक बात है। क्यों दानियल ने इस तरीके का उपवास किया कि उसने उत्तम खाना नहीं खाया? क्यों? मांस एक उत्तम खाना है, स्वादिष्ट भोजन एक उत्तम खाना है, दाख मधु एक उत्तम है, लेकिन उसने वो क्यों नहीं खाया है या उसने क्यों नहीं पिया है? उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि दानियल की किताब में दानियल के बारे में एक शब्द को लिखा गया है, और वो शब्द को जो है हम देखेंगे दानियल 6:3 में ये लिखा है। दानियल 6:3 में ये लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। तो दानियल के जीवन में ये पाया गया कि दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती है। बाइबल डिक्लेयर करता है प्रियो, दानियल में देयर इज अ एक्सीलेंट स्पिरिट इन दानियल।
दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती थी। क्यों उत्तम आत्मा उसके जीवन में थी? क्योंकि उसने उत्तम उत्तम चीजों का त्याग किया था। अगर स्वादिष्ट भोजन हमारे लिए उत्तम है, अगर मांस हमारे लिए आज उत्तम है, हमको इस 21 दिनों में त्याग करना है ताकि परमेश्वर का उत्तम आत्मा जैसे दानियल के अंदर रहता था, पाया गया था, हमारे जीवन में वो पाया जा सके। दानियल 6:3 में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती है। कब आती है उत्तम आत्मा? जब हमारे जीवन में कोई चीजें उत्तम है, उसको हम त्यागते हैं, तब हमारे जीवन में उत्तम आत्मा आता है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती के 4:4 में कहते हैं, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। जब हम उपवास कर रहे हैं, जब हम फास्ट कर रहे हैं, हम शरीर से उपवास कर रहे हैं, शरीर को नहीं खिला रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में हमको हमारे आत्मा को खिलाना है। प्रिय, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब हम उपवास कर रहे हैं, हम हमारे शरीर को नहीं खिला रहे हैं, लेकिन उस सेम समय में हमको हमारे आत्मा को खिलाना है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जिएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं तो उनका कहना यह है कि आप भले फिजिकली फास्ट कर रहे हो, आप खाना नहीं खिला रहे अपने शरीर को, लेकिन जो है आपको आपके आत्मा को वचन खिलाना है। तो अगर आज आप उपवास कर रहे हो इस 21 दिनों में, तो ये ध्यान रखिए, उस उपवास में भले आप खाने का फास्ट कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन वचनों को हमको खाना है। जितना ज्यादा वचन हम सुन सकते हैं, जितना ज्यादा वचन हम हमारे स्पिरिट को खिला सकते हैं, उतना ज्यादा हमारे स्पिरिट को फीड करना है हमको वचन, ताकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से भी जीता है। While you're fasting, feed your spirit the word of God. और प्रियो, हम बाइबल में जो है आगे देखते हैं कि एक जो है उन्होंने उपवास किया है, और जब उसने उपवास किया तो ऐसा लिखा गया है कि वहां पे एक चीज हुई। दानियल 10:4 में, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं इकदेम नाम के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा। और दानियल जब फास्ट कर रहा था तो उसने आंखें उठाकर देखा है। प्रियो, हम जब फास्ट करते हैं तो हमको देखना है, नेचुरली नहीं। हम जब फास्ट करते हैं हमको स्पिरिचुअली देखना है। ये बहुत fasting is not a natural thing, fasting is a spiritual thing, and when we fast we have to see or we have to look spiritually. जब हम उपवास कर रहे हैं, उपवास जो है एक आत्मिक चीज है, तो उन उपवास में हमको नेचुरली नहीं देखना है चीजों को, हमको सुपर नेचुरली देखना है। जब हम उपवास कर रहे हैं, हमारे मिनिस्ट्री को हमको सुपर नेचुरली देखना है। जब हम उपवास कर रहे हैं, हमारे परिवार को हमको सुपर नेचुरली देखना है। हमारे बिजनेस को, हमारे आत्मिक क्षेत्रों को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे जो है हर एक चीजों को हमको आत्मिकता से देखना है जब हम उपवास कर रहे हैं। दानियल कहता है कि तब मैंने आंखें उठा कर देखा। कब? जब वो उपवास कर रहा था। आमेन, आमेन। और वो क्या देखता है कि एक सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उनके शब्द बड़े भीड़ों के शब्द का सा था। तो उसने जो है एक मैनिफेस्टेशन देखा है, एक दूत को देखा है जो कि इस अद्भुत रीति से भरा हुआ है, जिसका मुख बिजली की नाई, जिसकी आंखें जलते हुए दीप से। प्रियो, ये सब कुछ कब हो रहा है? जब वो उपवास में है, जब वो उपवास में है। तो हमारे जीवन में एंजेलिक विजिट कब होता है? कब दूत आके हमसे मिलते हैं? जब हम उपवास को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं, दानियल
10:7 में ऐसा लिखा है, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा। तो जो दूत आया है, दानियल कहता है, दानियल 10:7 में, उस दूत को जो है केवल मुझ दानियल ने ही देखा। वाई? दानियल के साथ वहां पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों ने उस दूत को नहीं देखा। केवल दानियल ने उस पुरुष को देखा है जिसकी आंखें बिजली से थी, जिसका मुख जो था बिजली से था, जिसकी आंखें आग से चमक रही थी। सिर्फ दानियल ने देखा है। क्यों? बिकॉज ही वॉज इन सीरियस फास्टिंग एंड प्रेयर ऑफ 21 days। पीपल ऑफ गॉड, अगर इन 21 दिनों में हम डेडिकेटली उपवास को करते हैं, डेडिकेटली प्रार्थना को करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। दानियल डिक्लेयर करता है और वो कहता है 10:7 में, दानियल 10:7 में, उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा। क्यों उसने ही देखा? क्योंकि वो ही था जो 21 दिन से प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था। उसके अलावा वहां पे कोई नहीं था जो 21 दिन में प्रार्थना उपवास कर रहा था। अगर 11 दिसंबर से, यानी आज से 31 दिसंबर तक हम डेडिकेटली उपवास और प्रार्थना करेंगे, जो चीजें कोई और नहीं देख पाएगा, हम देख सकेंगे। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। और वो कहता है, और मेरे संगी मनुष्यों का उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भागे। प्रियो, मेरा क्वेश्चन है, व्हाई फास्टिंग? व्हाई फास्टिंग? हमको उपवास क्यों करना है? हमको ये जान लेना है कि हमको उपवास क्यों करना है। व्हाई फास्टिंग? जब हम उपवास करते हैं, वो उपवास का एक मकसद होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं, उस उपवास का रीजन होना चाहिए। जब भी हम उपवास करते हैं, बिना कारण के उपवास हमको नहीं करना है। दिस इज द बिब्लिकल, दिस इज द वेरी 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 बिब्लिकल। हमको उपवास करना है, लेकिन ऐसे नहीं। कई सारे लोग उपवास करते हैं, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, या थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे का उपवास है, फ्राइडे का उपवास है। ऐसा नहीं करना है। देयर शुड बी रीजन फॉर फास्टिंग। आइए हम वचनों में देखते हैं, व्हाई फास्टिंग? फास्टिंग, वी हैव टू डू फास्टिंग, बट विद द रीजंस वी हैव टू फास्ट। 21 दिनों में हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन रीजन है। क्या रीजन है? 21 दिनों का ये उपवास और प्रार्थना 2021 में हमारे लिए द्वारों को खोलने वाला है। वी आर नॉट प्रेइंग एंड फास्टिंग फॉर ईयर 2020, वी आर प्रेइंग एंड फास्टिंग फॉर द ईयर 2021। हमारे लिए दरवाजों को खोला जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, हम जब उपवास करते हैं, हमको उपवास जो है रीजन के साथ करना है। इज़रा ने उपवास किया, इज़रा जो याजक था, इज़रा ने उपवास किया, लेकिन उसने वो उपवास किया, वो एक रीजन को लेके किया है। उसने, हम पढ़ते हैं इज़रा की किताब 8 और 21 में लिखा है, इज़रा 8 और 21 में लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात यहोवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो इज़रा अपने लोग जो है, यरूशलेम के लोग जो है, उसके साथ यात्रा कर रहा था, और वो यात्रा सफल हो और वो यात्रा सही हो, और उस यात्रा में उसके बाल बच्चे और उस यात्रा में उसके संपत्ति को कोई हानि ना हो, इसलिए इज़रा उपवास कर रहा था। इज़रा जो कि ये याजक है, उसने उपवास किया, लेकिन विदाउट रीजन नहीं, उसने एक रीजन को रखा उपवास करने का। वो कहता है इज़रा 8 के 21 में,
तब मैंने वह अर्थात यहोवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, इसलिए मैंने उपवास किया। वो कहता है कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। और जब उन्होंने उपवास किए कि उनकी संपत्ति बची रहे, उनके बाल बच्चों की यात्रा सही सलामत हो, उस उपवास को परमेश्वर ने ग्रहण किया। एक यात्रा के लिए इज़रा ने उपवास किया। आज मसीही जीवन जब हम जी रहे हैं, ये एक यात्रा है, एक जर्नी है। दिस इज द जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। और ये जर्नी सही रीति से हो, क्या हम इसलिए उपवास को करते हैं? क्या हमको उपवास करना है, बट वो उपवास में रीजन होना बहुत जरूरी है। विदाउट रीजन हमको उपवास नहीं करना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं एस्तेर ने उपवास किया है। जब एस्तेर को पता चला कि मर्दकै ने उसको बताया कि यहूदी लोग जो है उसका नाश होने वाला है और वो लोगों को मारा जाने वाला है, तब ये बात जब एस्तेर को पता चली, तब वो एक फास्टिंग का डिक्लेरेशन करती है। लेकिन जबकि वो डिक्लेयर कर रही है, देयर इज अ रीजन फॉर फास्टिंग। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, man of God and woman of God, don't fast without reason. There should be reason for fasting. और एस्तेर 4:15-16 में लिखा है, एस्तेर 4:15-16 में लिखा है, तब एस्तेर ने मर्दकै के पास यह कहला के भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति से उपवास करूंगी। और एस्तेर कहती है, मैं भी उपवास करूंगी, और यदि मैं भी उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर ने उपवास किया विद द रीजन कि अपने यहूदी लोगों को वो बचाए। आज हमारे परिवार के बहुत सारे लोग नाश में जा रहे हैं। हमारे खुद के परिवार के लोग जो है इस दुनिया के चीजों में लगे हुए हैं। आज एस्तेर ने प्रार्थना और उपवास किया कि यहूदी लोग बचे जा सके, और वो राजा के सामने गई। क्या आज हम हमारे लोगों के लिए उपवास कर रहे हैं? We have to fast for our own people, for their salvation. और एस्तेर ने उपवास किया with the reason. We have to fast with the reason. हम देखते हैं बाइबल में ऐसे लोग हैं, निनवे के लोग, जब उनको योना के द्वारा बताया गया कि उस पूरे शहर का नाश होने वाला है 40 दिनों में, निनवे के लोगों ने, और ना सिर्फ निनवे के लोगों ने, उनके राजा ने जब ये सुना, तो उसके राजा ने, लोगों ने, भेड़ बकरियों ने, हर एक जन ने उपवास किया है ताकि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए। फास्टिंग विद द रीजन। और जब परमेश्वर ने उनको उपवास को देखा, परमेश्वर उनकी फास्टिंग को देखा, प्रार्थनाओं को देखा, परमेश्वर ने देखा देयर इज अ रीजन फॉर फास्टिंग, प्रभु ने जो है उसका क्रोध उन पर प्रकट नहीं किया है। हमको विदाउट रीजन फास्टिंग नहीं कर। लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ फास्ट, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन जो है उपवास किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो 40 दिनों के बाद अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने वाले थे। If you are in the ministry or if you are thinking to start the ministry, first go and fast. हमको उपवास करना है, हमको उपवास करना है। आज ये 21 दिनों का उपवास एक रीजन से हम कर रहे हैं। हालेलुया। वो रीजन है 2021। 2020 हर एक लोगों के लिए कठिन गया है, परेशानियों में गया है। बहुत सारे लोगों को चर्च अटेंड नहीं, चर्चेस बंद थे, चर्च हमको अटेंड करने नहीं मिला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई सारे लोगों का थम गया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। 2020 ऐसा था, लेकिन इस 2020 के अंत में 21 दिनों का प्रार्थना जब हम कर रहे हैं, 2021 जो आने वाला है, प्रार्थना का उत्तर लेके आने वाला है। जैसे दानियल को 21 दिन के बाद प्रार्थना का उत्तर मिला, हमको हमारा भी प्रार्थना का उत्तर
उसी रीति से मिलने वाला है। आमेन, 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 आमेन। दानियल 10:8 में लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। और जब हम फास्ट करते, उपवास करते हैं, तो दानियल 10:8 में लिखा गया है, उस रीति से हम दर्शनों को देख सकते हैं। और ऐसा लिखा है, इसमें मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ बल न रहा, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों को शब्द सुना। और दानियल एक दर्शन को देख रहा है, दर्शन में एक पुरुष को देख रहा है, और वो पुरुष उससे बात कर रहा है, वो दूत उससे बात कर रहा है, लेकिन वो क्या बात कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रियो, ये चीज को हमको समझना है। अभी दानियल 10:11 में, दानियल 10:11 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा है, दानियल अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। दूत स्वर्ग से आकर दानियल को यह कह रहा है कि जो मैं बात तुझसे कहने वाला हूं उसे समझ ले। अगर वो दूत स्वर्ग से आता और दानियल से कुछ बात करता और दानियल उसको समझता ही नहीं था, तो वो दूत का आना व्यर्थ हो जाता था। दिस इज माई वरी नाउ। जबकि मैं ऑनलाइन आया हूं प्रभु के अनुग्रह से, मैं आशा रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं समझ लेना बहुत जरूरी है। और दूत जो है प्रगटीकरण देने से पहले, रेवलेशन देने से पहले दानियल से कहता है, दानियल 10:11 में, तब उसने मुझसे कहा है, दानियल हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन में तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। There is a time जहां पे प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों से बात करनी थी, उनको कुछ गहरी गहरी बातें बतानी थी, रेवलेशंस देने थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुक गए, यीशु मसीह वहां पे थम गए। और यीशु मसीह ने वहां पे एक अद्भुत बात कही है। यूहन्ना 16:12-13 में लिखा है, यूहन्ना 16:12-13 में लिखा है, मुझ में से और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उसे नहीं समझ सकते। प्रभु यीशु मसीह वहां पर खुद है, खुद परमेश्वर वहां पे है, लेकिन फिर भी वहां पे चेले उसके बातों को नहीं समझ सकते थे। आज हम क्या परमेश्वर के वचनों को समझ रहे हैं? और दूत दानियल से कहता है कि जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। और वो आगे कहता है, और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। मैं अभी तेरे पास स्वर्ग से भेजा गया हूं। तो तू दो चीजें करना है तुझे। सबसे पहले, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं वचन कह रहा हूं, उसको तू समझ ले और सीधा खड़ा रहे। डोंट फॉल नाउ अगेन। फिर से एक बार, जबकि हम ये उपवास और प्रार्थना में 21 दिन के, हमको सीधा खड़ा रहना है। हमको टेम्पटेशन में नहीं गिरना है। हमको वो जो है उस व्यसन में नहीं गिरना है। हमको उस व्यभिचार में नहीं गिरना है। हमको उस परेशानी में फिर से एक बार नहीं गिरना है। उस पाप में नहीं गिरना है। हमको सीधा खड़ा रहना है दिस 21 डेज। और आगे लिखा है, जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। और आगे वचन है दानियल 10:12 में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने अब तक का वचन मिस किया है, डोंट मिस दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अब हम कहने वाले हैं। दानियल 10:12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, मत डर। जब दानियल 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में था, दूत आकर उससे सबसे पहला चीज कहता है, जो बातें मैं तुझसे कह रहा हूं वो समझ ले, सीधा खड़ा रहे और मत डर, मत डर। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड,
The greatest desire of God about His people, वो ये चाहता है कि हम ना डरें। बाइबल में 366 बार लिखा है कि डरना मत। साल में 365 दिन होते हैं और उसीलिए बाइबल में 366 दिन लिखा है मत डर। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी अबाउट योर सिचुएशन, डोंट वरी, डोंट फियर। आज 2020 में जो सिचुएशन है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से मैं कहता हूं 2021 में वो नहीं रहेगी। प्रभु अद्भुत रीति से अपने लोगों में, जैसे उसने दानियल को बढ़ोतरी दी, हमारे आत्मिक क्षेत्रों में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में हमको बढ़ोतरी देने जा रहा है। If you believe, you will receive and you will see the glory of God. और दानियल 10:12 में वो दूत जो है दानियल से कहता है, फिर उसने मुझसे कहा है दानियल मत डर, क्योंकि there is a reason, मत डर क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने आपको दिन किया, उस दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आया हूं। हालेलुया। वो दूत दानियल से कह रहा है, जिस दिन तूने प्रार्थना की है उसी दिन तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है दिया गया है, उसी दिन तेरी प्रार्थना जो है सुनी गई है। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है उसी समय पे दिया गया है। दानियल ने प्रार्थना की और उसी समय में, उसी दिन वचन कहता है, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने आपको दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने डायरेक्टली वो प्रार्थना का उत्तर दानियल को नहीं दिया, वो प्रार्थना का उत्तर लिसन दिस वेरी केयरफुली। दानियल ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने डायरेक्टली दानियल को नहीं दिया है। उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने एक एंजल को दिया है, एक दूत को दिया है, एक मैसेंजर को दिया है। Angel carries our answers of prayer. दूत हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। This is biblical. हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, जब प्रभु यीशु गेत्सेमन के बगीचे में थे और वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे उनके जीवन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह कहते लूका 22:42 और 43 में, लूका 22:42 और 43 में कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे अपने पिता से कि इस कटोरों को जो है मेरे जीवन से आप हटा दीजिएगा। जब यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की तो पिता ने जो है डायरेक्टली यीशु को आंसर नहीं दिया है। वहां पे आगे वचन में लिखा है 43वें वचन में, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य दे रहा था। आमेन, आमेन, आमेन। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ्य दे रहा था। प्रियो, यीशु ने प्रार्थना की पिता से और पिता ने उस प्रार्थना के बदले में एक दूत को भेजा है। आज हमारे प्रार्थनाओं को लेकर दूत आ रहे हैं इस 2021 में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, फास्टिंग और एंजल्स का कनेक्शन है। फास्टिंग और एंजल्स का कनेक्शन है। हम देखते हैं बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और शैतान आके उसकी परीक्षा लेता रहा,
और जब शैतान उसको छोड़कर चला गया, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने उपवास किया, वहां पे दूत भेजे गए हैं। जब हम 21 दिनों में उपवास कर रहे हैं, हमारे लिए प्रभु दूतों को भेजेगा, दूतों को भेजेगा, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर लेके अपने दूतों को भेजेगा। हम बाइबल में देखते हैं मत्ती 4 और 11 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, मत्ती 4 और 11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और उपवास के बाद देयर इज अ कनेक्शन ऑफ फास्टिंग एंड एंजल्स। जब हम उपवास करते हैं वहां पे कनेक्ट, यीशु मसीह के उपवास करने के बाद दूतों को भेजा गया ताकि वो उसकी सेवा कर सके। When you are fasting, man of God and woman of God, desire of angelic visit. जब हम जब हैं उपवास कर रहे हैं 21 दिनों में, हमको एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि दूत जो है आके मेरी सेवा करेंगे, दूत जो है मेरे रास्तों को खुला करेंगे, दूत जो है मेरे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आएंगे। आमेन, 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 आमेन। ओके, ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता है। Why sometimes we not receive the answer of our prayers? Why? हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे दिनों से हम किसी एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, महीने हो जाते हैं, साल लग जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता है। Why? क्यों? This is the very serious question. आइए हम चीजों को देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मुझे ये बोलने के लिए सहायता करे और आपको समझने के लिए। दानियल 10 के 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा है दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। मैं दूत कहता हूं, मैं तेरे वचनों के कारण, तेरे प्रार्थना के कारण आ गया हूं। दानियल 10 के 13 में लिखा है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल का प्रमुख प्रधान में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। प्रियो, दानियल ने उपवास किया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसी दिन उसकी प्रार्थना को सुना और वो उत्तर एक दूत को दिया, लेकिन जब वो दूत उसके प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था, उसको रोका गया। Listen this very carefully. दानियल की प्रार्थना का उत्तर उसी दिन परमेश्वर से दिया गया है, लेकिन जो दूत वो प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है, वो ये कहता है कि फारस के राजा के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 121 days. फारस के राजा के प्रधान ने जो है उस दूत को रोके रखा जो दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था। अगर ये दानियल के साथ हुआ है, then what about us? अगर ये दानियल के साथ हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? दानियल प्रार्थना करता है, उसी दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर एक दूत को देता है, लेकिन वो दूत जब वो प्रार्थना का उत्तर दानियल के पास लेके आ रहा है, उस दूत को फारस के राजा के प्रधान ने 21 दिन तक रोका है।
21 दिन तक रोका। क्या ये चीज दानियल को पता थी? नहीं। उसी रीति से बहुत सारी प्रार्थना हमने की है, और उन प्रार्थना को उत्तर प्रभु ने कब का दिया है? जब हमने प्रार्थना की है, उसी समय में दिया है जब हमने प्रार्थना की, उसी क्षण में हमारे प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर ने दिया है जब हमने प्रार्थना की है। लेकिन जिस दूत के पास परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना का उत्तर दे के भेजा है, उस दूत को रोका गया है, उस दूत को रोका गया है। People of God, please understand this. हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसी दिन दिया है जब हमने प्रार्थना की है, लेकिन जिसके पास वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे के भेजा है, वो खुद दूत कहता है कि फारस के राजा के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 नहीं, 20, 21 दिन तक उसको रोका गया। मेरा ये सवाल है, Who is the prince of the kingdom of Persia? उस फारस के राजा का प्रधान कौन है जिसने उस दूत को रोका? आज हमको वो जान लेना। जब हम ये जान लेंगे, तब हम सही मायने में प्रार्थना में युद्ध कर सकते हैं। बहुत बार हमने सुना है, we have to fight in prayer, while we praying we have to fight। बट ये कौन सी फाइट है? जिस हमको क्या परमेश्वर से फाइट करना है? नहीं, 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 नहीं। उस फाइट के बारे में आज हम जानने वाले, जिस फाइट के बारे में यहाँ पे कहा गया है 21 दिन तक उसके प्रार्थना को रोका गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि हु इज द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया? उस फारस के राजा का प्रधान कौन है? आइए बाइबल में से देखते हैं कि कौन वो प्रधान था जिसने दानियल के दूत को, जो प्रार्थना को उत्तर लेके आ रहा था, उसको रोके रखा है। इफिसियों के 6 के 12 में हम जाएंगे। इफिसियों 6 के 12 में हम जाएंगे, और वहां पे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों हालेलुया। दूत कहता है, फारस के राजा के प्रधान ने मुझको रोका है। और इफिसिया 6 के 12 में लिखा है कि हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से है। एक प्रधान ने उसको रोके रखा था। हमारा युद्ध प्रधानों से और अधिकारियों से और अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये वचन बाइबल में है, इफिसियों 6 के 12 में। परंतु हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो प्रियो, आकाश में वो प्रधान है, वो दूत है, इविल स्पिरिट से शैतान के दूत है जो आकाश में है। और वहां बाइबल डिक्लेयर करते कि उस दुष्टता की वहां पे सेना है आकाश में, दुष्ट की सेना, जो हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर जो है रोक के रखते हैं। क्यों वो रोक के रखते हैं? क्योंकि वो जगह उनकी है। आकाश दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है, तो आकाश में वो जो सेना है वो युद्ध करती है कि हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर हमारे पास ना आए। हालेलुया। वेरी स्ट्रेंज वर्स जो बाइबल हमको डिक्लेयर करता है, हमारा मल्ल युद्ध जो है मांस और लहू से यानी इंसान से नहीं है। If we have to fight with the spiritual being। प्रधानों से, और उन्हीं एक प्रधान में से फारस के राजा का एक प्रधान है जो कि एक दुष्ट और जो कि एक दुष्ट सेना का दूत है या शैतान का दूत है। उसने दानियल के दूत के प्रार्थनाओं को या दानियल के दूत को रोक के रखा है।
21 दिन तक। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। नो, ऐसा नहीं है। हम सोचते कि परमेश्वर, मैं इतने दिन से प्रार्थना, इतने महीनों से, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। लुक अगेन एंड थिंक अगेन। दानियल ने प्रार्थना की, उसी समय में परमेश्वर ने उत्तर दिया है, लेकिन जो उत्तर लेके आ रहा है दूत, उस दूत को रोका गया है। तो आवर आंसर इज नॉट पेंडिंग फ्रॉम गॉड और नॉट delaying from God, but it's delaying from the angel who carries our prayer. हमारा उत्तर परमेश्वर के पास से पेंडिंग नहीं है या डिले नहीं हो रहा है, उस दूत के पास से डिले हो रहा है जो प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रोका गया है। किसने? कहता है प्रधान और अधिकारी और इस संसार के हाकिम और उस दुष्ट की सेना, आत्मिक सेना जो आकाश में है। इस 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में हमको उसी चीज के लिए फाइट करना है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर तो परमेश्वर के पास रिलीज हुआ है, लेकिन जिस दूत के पास से मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया गया है, अगर उसको रोका गया है, तो जैसे मिखाएल दूत जो है, इस दूत के पास जाकर उसने उसकी सहायता की। हम वचन में पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाएल का जो प्रमुख प्रधान में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। तो हमको ये 21 दिन में ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे लिए मिखाएल दूत को भेजे, ताकि वो मिखाएल दूत जो है जाकर उन दुष्ट दूतों से युद्ध करे, जो हमारे प्रार्थनाओं के दूत है, जो हमारे प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहे हैं, उन दूतों के लिए वो युद्ध करे, उन दुष्ट दूतों से जो हमारे दूतों को रोक रहे हैं। ये हमारी प्रार्थना इन 21 दिनों में रहेगी। 2020 तक ऐसे कई सारे प्रार्थनाओं का उत्तर है जो रोका गया है। और इफिसियों की किताब में 6 के 12 में हम देखा है कि कौन है वो लोग जो हमारी प्रार्थना का उत्तर रोक के रखते हैं। लेकिन प्रियो, ये 21 दिनों में हमको ये प्रार्थना करनी है कि अगर प्रभु कोई दूत को आपने हमारा उत्तर लेके भेजा है और उसको रोका गया है, तो आप जो है आपके दूत को भेजकर, मिखाएल को भेजकर उसकी सहायता कीजिएगा, ताकि हमारे प्रार्थना का उत्तर हमारे पास आ सके। Is that possible that if we need something and that it still be bind? क्या ये पॉसिबल है कि हमको किसी चीज की जरूरत है और हम उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी वो चीज जो है बंधी हुई हो सकती है? यस। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उनको एक गदही की बच्चे की जरूरत पड़ी, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों में से 2 जन को कहते हैं कि आपको जो सामने गांव दिख रहा है, उस गांव में आप जाइए और वहां पे एक गदही की बच्ची आपको दिखाई देगी जो बंधी हुई है। प्रभु यीशु मसीह को गदही की बच्ची की जरूरत पड़ी, लेकिन वो गदही की बच्ची किसी और जगह पे बंधी हुई थी। उसी रीति से अगर प्रभु रहकर, यीशु प्रभु रहकर उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी है और वो चीज कहीं पे बंधी हुई पाई गई है, तो हम और आप कौन हैं जिनके लिए वो चीज बंदी ना रहेगी? प्रियो, जो जरूरतें हमारी है वो कहीं पर बांध दी गई है। उसी रीति से, जिस रीति से दानियल के दूत को रोका गया था,
उसको बांध दिया गया था, उसी रीति से जो है जब प्रभु यीशु मसीह को उस गदही के बच्चे की जरूरत पड़ी, उसको बांध दिया गया था। और हम वचन में पढ़ते हैं लूका 19 और 29 और 35 में लिखा है, लूका 19 और 29 और 35 में, और जब वह जैतून नाम के पहाड़ और बेतफगे और बेतानी के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। तो उसने अपने चेलों में से 2 जन को भेजा है, वो डायरेक्टली नहीं गया है। जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने 2 को भेजा है। उसी रीति से जब हमको जरूरत पड़ती है प्रभु अपने दूतों को भेजता है, प्रभु अपने दूतों को भेजता है। और ऐसा लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। क्यों वो गदही का बच्चा खुला नहीं था, वो बंधा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह वो मेंशन करते हैं कि जब आप जाओगे उस गांव में, लेकिन आपको वो गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। दिस इज द प्रिंसिपल। जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है, वो बंधी हुई होती है, उसको छुड़ाने के लिए हमको प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर कई सालों से कोई चीज आपके जीवन में बंधी हुई है, यीशु मसीह के नाम से खुली हो जाने दीजिए। और वो कहता है लूका 19 और 21 और 29 और 35 में कि तुम सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। हालेलुया, उसे खोल कर लाओ, उसे खोल कर ला। यीशु मसीह को एक जरूरत पड़ी, लेकिन वो जरूरत बंधी हुई थी, उसको खोल कर लाना पड़ा। हमारे लिए भी चीजें बंधी हुई है, उसको खोलने के लिए 21 दिनों की हमको उपवास और प्रार्थना करनी है। और ऐसा वचन में लिखा है, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु की इसकी जरूरत है। और जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसे ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, उसके मालिक ने, उस गधे का मालिक था, उस गधे का मालिक था, और वो गधे का मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? कौन है ये मालिक? प्रियो, इस संसार में जब हम जी रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार का एक अधिकारी है और शैतान ये कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि संसार का अधिकार मुझको दिया गया है, अगर तू मुझे नमन करेगा तो मैं तुझे वो अधिकार दूंगा। यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं, इस संसार का अधिपति आता है लेकिन मुझ पर जो है उसका अधिकार नहीं है। तो इस संसार को शैतान के हाथ में दिया गया है। उस गधे के बच्चे का मालिक था, और जब वो 2 चेले उसको छुड़ाने के लिए आए, वो मालिक उससे पूछता है क्यों छुड़ा रहे हो। उसी रीति से जब हमारी प्रार्थना हम करते हैं और दूत उसको छुड़ा कर लेके आते हैं, तो वहां पे उनको रोका जाता है जिस रीति से मालिक ने रोका है। और ऐसा कहा है, उन्होंने कहा प्रभु को इसको प्रयोजन है, और वे उसको यीशु के पास लेके आए, वे उसको यीशु के पास लेके आए। पिता ने उस गदही के बच्चे को यीशु के पास लेके नहीं आया, जबकि यीशु को जरूरत थी। पिता ने नहीं लेके आया, चेलों ने उस गधे के बच्चे को यीशु के पास लेके आया। उसी रीति से प्रभु डायरेक्टली हमारे प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं दे रहे हैं, उन्होंने वो उत्तर दूतों के पास दिया है, जो उत्तर वो दूत हमारे पास लेके आने वाले हैं। प्रियो, मैं समाप्त करने जा रहा हूं।
हालेलुया। लेकिन जबकि मैं समाप्त करने ही जा रहा हूं, मैं फिर से एक बार कहता हूं, there are some answers of our prayer which is not pending or delaying from God, it is delaying from angels. हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर के पास से डिले नहीं हो रहा है, देरी नहीं हो रही है। प्रभु ने तो कब का उसका प्रार्थना का उत्तर दे चुका है, लेकिन जो दूत हमारे प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा है उसको देर लग रही है। क्यों? क्योंकि उसको रोका गया है। आज 21 दिनों में हमको वो प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस 21 दिनों में मिखाएल दूत को हमारे लिए भेजे ताकि वो हमारे लिए लड़े और हमारे प्रार्थना का उत्तर जो है रिलीज करे, हमारी प्रार्थना का उत्तर रिलीज करे। प्रियो, मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का। पवित्र आत्मा ने मुझे इनकरेज किया कि आज मैं ऑनलाइन आऊं और ये चीजों को आपके साथ बांट सकूं। आज 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 21 दिन है और हम 21 दिन 2021 के लिए प्रार्थना करेंगे। जो 2020 में हमारे लिए नहीं हुआ, जो 2020 में हमारे लिए नहीं हुआ, वो 2021 में हमारे लिए होगा। क्यों? क्योंकि दानियल ने 3 सप्ताह तक उपवास और प्रार्थना की, मतलब 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना की और 21वें दिन में उसको उसके प्रार्थना का उत्तर मिला। कैसे? मिखाएल दूत जो है उसकी सहायता के लिए गया और उन दुष्ट दूतों से लड़ा जो उसके प्रार्थनाओं का उत्तर रोक रहे थे। 2021 में हमारे लिए मिखाएल को भेजा जाएगा ताकि वो हमारे प्रार्थनाओं के दूतों के लिए लड़े, आंसर जो लेके आ रहे हैं उनके लिए लड़े और वो आंसर हमारे पास पहुंचे। प्रियो, डेडिकेटली हम इन 21 दिनों में उपवास और प्रार्थना करेंगे। जब दानियल उपवास कर रहा था तो वो खा रहा था, लेकिन शाक खा रहा था, उसने मांस नहीं खाया। मैं इनकरेज करता हूं उन लोगों को, उन सभी लोगों को, कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो डेडिकेटली, डू इट, डू इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डू इट इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप कर सकते हो, जितना क्लोज जा सकते हो दानियल के, जिस रीति से दानियल ने प्रार्थना उपवास की, उतना करिएगा। दानियल ने मांस नहीं खाया, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है, डू इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ यू विल डू dedicatedly fasting and prayer of 21 days, you will see the glory of God and the answer of your prayer in 2021. Amen, amen, amen। प्रियो, मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो आप ऑनलाइन आए। ये 21 दिनों में आपने पर्सनल जीवन के लिए प्रार्थना में बिताइए। हर रोज रात को आपने पर्सनली मैं हर रोज ऑनलाइन नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है आज ऑनलाइन आया हूँ और इन 21 दिनों में हर हफ्ते में हर फ्राइडे को मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। जैसे कि आज फ्राइडे है, आज मैं ऑनलाइन आया हूँ 11 दिसंबर को, और फिर 18 दिसंबर को जो है मैं फिर से एक बार ऑनलाइन आऊँगा इसी विषय को लेके, और फिर 25 दिसंबर को फिर से एक बार ऑनलाइन आऊँगा, और 1 जनवरी को, ये 4 फ्राइडे जो है 11, 18, 25 और 1 ऑनलाइन आ रहा हूँ। प्रियो, इन 21 दिनों में प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा और वो कार्य हम 2021 में देखने वाले हैं। मैं इनकरेज करता हूँ आप सभी लोगों को जो आप 21 दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप रोज रात को 9 बजे प्रार्थना कीजिए। क्यों 9 बजे? क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 9 जो घंटा है, 9 जब बजते हैं तो दिन का 21वां घंटा पूरा होता है। तो 21 दिन
21वें घंटे में 2021 के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 9 जब बज जाते हैं तो 21 घंटा वो हो जाता है दिन का। दिन के 24 घंटे होते हैं, 9 बजने पर 21 घंटे होते हैं। तो उसी रीति से 9 बजे यानी 21वें घंटे को 21 दिन के लिए 2021 के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए, ज्ञान तक का समय हम प्रार्थना में बिताते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा को हम गाते हैं। अगर किसकी कोई प्रार्थना की विनती है, मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी प्रार्थना की विनती जो है यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा, ताकि हम सभी मिलकर, ना सिर्फ मैं, जो भी हम ऑनलाइन है, हम सभी मिलकर उस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो है हम प्रार्थना करेंगे कि मिखाइल दूत को भेजकर प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दे। तो अगर मैं एक समय ले रहा हूँ, अगर किसी के प्रार्थना की विनती है तो कृपया करके आप टाइप कीजिएगा। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने वो टाइप किया था प्रार्थना की विनती, लेकिन मैं नहीं देख पाया, नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं वचन में था। तो मैं क्षमा चाहता हूँ उस चीज़ के, लेकिन अभी ये समय है। अभी आप, अगर कोई आपकी प्रार्थना की विनती है तो आप बिल्कुल प्रिय उसे टाइप कीजिएगा, ताकि हम सब मिलके उसके लिए प्रार्थना करें। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि यह ऑनलाइन आने का मौका पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, और बहुत तादाद में आप लोग आए और आपने देखा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा को गाता हूँ, मैं थैंक यू कहता हूँ आप सभी लोगों को, और मैं इनकरेज करता हूँ और मैं खुद इनकरेज होता हूँ कि ये 21 दिनों में हम मिलके उपवास करेंगे, हम मिलके प्रार्थना करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाएंगे, मधु को नहीं हम लेंगे, हम जो है डेडिकेटली उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और देखिए, ये 21 दिनों में जब हम प्रार्थना करेंगे, 2021 दैट ईयर विल बी द आंसर ऑफ प्रेयर, हमारे लिए प्रार्थना का उत्तर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय, ये क्षण, ये इस समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं देविन तिला के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं, उनके फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि मेरे फैमिली के लिए और मेरे रूटीन के लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु। हम सब मिलके खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए मेरे परमेश्वर, उनके फैमिली में प्रभु जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। उनके फैमिली में मेरे परमेश्वर जो भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। और प्रभु उनके रूटीन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो होने दीजिए मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में एक सामर्थ्य वो महसूस करे, उनके परिवार में जो शांति चाहिए। आज हम सभी लोग मिलकर प्रभु, आपके लोग आपके जन मिलकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में मैं आत्मिक शांति को जो है डिक्लेयर करता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सपना और उनके माता के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उनके माँ के लिए, प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। हो रबा शिंदे रे खांदा रबान दिले रे बे लिखा रबाना मशिले रे खादा रबाना मसी खांदा ला रैया दोरोबोन मिशले रे खाराबा। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस अन्य भाषा को उनके माँ के शरीर में मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके माँ को जो हीलिंग की जरूरत है मेरे परमेश्वर, उस हीलिंग को मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। होने दीजिए ये बहन एक टेस्टिमनी को लेके आए मेरे परमेश्वर, उनके शरीर में, उनके माँ के शरीर में मैं खुदा यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य को घोषित करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए उनके शरीर को आप चंगा कीजिए। आपके कोड़े खाने के द्वारा जो चंगाई मिलती है, हम सब मिलके यीशु मसीह के नाम से हमारे हाथों को आगे करके जो है उनके माँ के जीवन में, सपना के माँ के जीवन में चंगाई को ला रबान दिले रे अंथर रबा शेखे डाला रखंदा रबा, जो चंगाई जो बांधी गई है
रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सपना सिस्टर, आप जो है आप गवाही देखोगी, और जो कुछ डॉक्टर ने आपके माँ के लिए कहा है उस चीज़ों को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हम हीलिंग को डिक्लेयर करते, आप टेस्टिमनी को लेके आओगे। हालेलुया। ब्रदर राजू, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और वो कहते हैं प्लीज प्रे फॉर मी, माय बोथ लेग्स आर नॉट प्रॉपरली वॉकिंग। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जब पतरस और यूहन्ना सुंदर नाम के दरवाजे से जा रहे थे, उन्होंने ऐसे बंदे को देखा जो जन्म से नहीं चला था, और पतरस और यूहन्ना कहने लगे कि हमारे ओर देखो। ब्रदर राजू, जब आज आपने ये वचन सुना है, आपने आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों के पास दिया है, आपने परमेश्वर के पास देखा है, परमेश्वर कहता है मेरी ओर देखो। और यूहन्ना और पतरस ने कहा जो मेरे पास से मैं तुमको देता। खुदावन यीशु मसीह के नाम से ब्रदर राजू सही रीति से चलने और फिरने लगे यीशु के नाम से। हम सब मिलके ब्रदर राजू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके, वो अगर प्रॉपरली नहीं चल पा रहे, उनके दोनों लेग्स में प्रॉब्लम है, डिक्लेयर करता हूं हीलिंग। मैं इस अन्य भाषा को डिक्लेयर करता हूँ। ब्रदर, आप अपने पैरों पर हाथ लगाइए। जबकि हम ईश्वर के शब्दों को डिक्लेयर करते हैं, आपके पैरों को हाथ लगाइए। हो बादाला रखंडा रबाना मशेले रे अंतरोनो में खेदले रे खिंडा रबा सीधा नामा खतला रबा, सीधा हो जाए खुदा यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक पैर सीधा होने दीजिए खुदा, ताकत आ जाए, बल आ जाए, सामर्थ्य आ जाए उस पैर में, और वो पैर सीधा हो जाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, भूतकाल में वो सही रीति से नहीं चल फिर रहे थे, लेकिन आज जिससे ले सही रीति से वो चलने फिरने लगेंगे। 4 साल से आप नहीं चल रहे हो, मैं इस चीज को आज यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। खुदा यीशु मसीह के नाम से वो हर एक दर्द निकल जाएगा। खुदा यीशु मसीह के प्रभु आपके दूतों को भेज कर जो चंगाई आपने अवेलेबल की है, हम उनके जीवन में डिक्लेयर करते हैं। ताकत और सामर्थ्य उनके पैर में आज इसी समय में डिक्लेयर करते हैं। ब्रदर, आप उठिए, आप चलने का प्रयास कीजिए। प्रभु ने आपको हीलिंग दिया है, आप उठिए, उठ और चल फिर। जब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहा उठ और चल फिर, वो उठ गए और चलने फिरने लगे। जिससे पहले उसने कभी ना चला था, ना वो फिरा था, वो उठने और कूदने लगा। ब्रदर राजू, यीशु मसीह के नाम से, जो 4 साल में आपके साथ नहीं हुआ, ये 21 दिन में आपके साथ होने वाला है। आमेन, 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 आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं अनिता आंटी और उनके फैमिली के लिए। प्रभु, वो एक ऐसी फैमिली है जो आप में है प्रभु, और सेवा में है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, एक ब्लेस्ड फैमिली है, और लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो जरूरत उनकी अब तक पूरी नहीं हुई है, उस घर को लेके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, 2021 वो साल रहने दीजिएगा जिस घर के लिए प्रभु वो बाट जो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए वो रिलीज हो जाए। और मैं विश्वास रखता हूँ उनके लिए आप वो रिलीज कर रहे हैं। और प्रभु, जो मिनिस्ट्री आपने अनिता आंटी को दी है, मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में 2021 में और आप कार्य करोगे। अंकल के जीवन में, स्वप्निल के जीवन में, शारोन के जीवन में आपके सामर्थ्य को मैं घोषित करता हूँ मेरे परमेश्वर। आमेन, 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 आमेन। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ रश्मि सिंह जी के। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सुनहरा मौका दिया है कि आज पहले ही दिन में प्रभु, ये बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं कि हम प्रार्थना कर सके। ये आपकी योजना है प्रभु कि ये लोग ऑनलाइन आए हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं, हम सभी लोग ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं रश्मि सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो कहती है कि उनको स्पाइन है, उनका स्पाइन खराब है और वो ठीक से चल नहीं फिर नहीं पाती है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से
रश्मि सिस्टर, उस स्पाइन को मैं आज्ञा करता हूं जो कि खराब है। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जिसने हर एक दिन जब बनाया उसने उस दिन के पास देखा और उसने कहा कि वे अच्छा है। परमेश्वर ने जब हमारा शरीर बनाया है तो वो अच्छा है। अगर उस अच्छे शरीर में कुछ खराब वो चीज है तो मैं डिक्लेयर करता हूं सिस्टर रश्मि, आपके जीवन में अगर वो स्पाइन खराब हो चुका है, आज फिर से एक बार यीशु के नाम से वो ठीक हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। वो मेरे बोलने के कारण नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के कारण वो ठीक हो रहा है। 2021 में आप एक बड़ी टेस्टिमनी को लेके आ रहे हो सिस्टर रश्मि। वहां पे आप अपना हाथ रख दीजिएगा, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अन्य भाषा को रिलीज करने जा रहा हूं। खाम्बाला रिखांदा रबाना मश्यदेले रेखे दाला रबारा लिया थारांदाला रे देने में सिथेले रेखे रबा संदाला रखा रबा। Be healed in the name. Right now, right from here, I declare the healing, the power of God, Jesus Christ. In the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से वो स्पाइन जो है खराब है। आज जब आपने टाइप किया है वो खराब है, आप आकर ये टाइप करने वाले हो कि वो ठीक हो गया है यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, 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 प्रेज गॉड। और ब्रदर नासिर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो कहते हैं मेरा नाम नासिर है, मैं चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा पाक रूह के मसा में आ जाऊं। प्रभु ये डिजायर जो उन्होंने किया है, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजायर। प्रभु ब्रदर नासिर का ये डिजायर है कि वो पाक रूह में ज्यादा बड़े पवित्र आत्मा वो आप में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु वो मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी उस डिजायर को आप कंप्लीट करने वाले परमेश्वर हो होने दीजिए। इस 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में मेरे प्रभु आप उनको स्वप्न दीजिएगा, आप उनको दर्शन दीजिएगा और प्रभु आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा उनके जीवन में उस रीति से उंडेल दीजिएगा कि आपके अनुभव को वो करें। ब्रदर नासिर आपने ग्रेटेस्ट डिजायर किया है कि आप ज्यादा पाक रूह के मस्सा में आगे बढ़ना चाहते, तो यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपके सर के ऊपर हाथ रख दीजिएगा। थाला रियन दोना मस्सिखे ले रोब नामा शेले रे खांदा राबा नामा शिदेले रेखे रे। आज से ब्रदर आप विजन्स को देखोगे। आज से ब्रदर आप जो है सपनों को देखोगे। इतना ही नहीं, जब आप किसी के लिए दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, और ये आपकी इच्छा भी है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको उस प्रार्थना में बहुत सारी चीजों को रिवील करेगा प्रोफेटिकली। एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आपके जीवन में ब्रदर नासिर खुदा यीशु मसीह के नाम से आ रही है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तनु शर्मा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी बीमारी किसी शरीर में है, अगर वो हड्डियों में है वो बीमारी, उस हड्डियों का हम आज्ञा करते हैं यीशु के नाम से, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई को घोषित करता हूँ। प्रभु यीशु आपने कोड़े हमारे लिए खाए ताकि हमको चंगाई मिले, वो चंगाई को मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर सिस्टर मार्लिन सूर्यवंशी जी के लिए। प्रभु आपने उनको एक उत्तम सेवा दी है, वो एक उत्तम सेविका है जो आपके राज्य में काम कर रही है। लेकिन जो 2020 में
उनके लिए रोका गया था, उनके मिनिस्ट्री के लिए, वो 2021 में उनके मिनिस्ट्री के लिए आप रिलीज कर रहे हो करके मैं धन्यवाद देता हूं। देयर इज अ हीलिंग गिफ्ट, देयर इज अ प्रोफेटिक गिफ्ट आप उनके मिनिस्ट्री में आप जोड़ रहे हो प्रभु मेरे परमेश्वर। और 2021 में प्रोफेटिकली और हीलिंग के लिए और टीचिंग के लिए, स्पेशली टीचिंग के लिए प्रभु, स्पेशली टीचिंग के लिए उनको बहुत सारे जगहों पे बुलाया जाएगा, अलग अलग चर्चेस में, अलग अलग जगह पे उनको बुलाया जाएगा टीचिंग के लिए। और उन टीचिंग में, उन सभा में, उन प्रार्थना में लोगों को आप चंगाई दोगे और भविष्यवाणियां होंगी यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सोफिया कुंभार के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ आरती जादव के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कृपा जादव के लिए, और जो लोग देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं मेरे खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जब आप सब ऑनलाइन हो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपकी प्रार्थनाओं को चाहता हूँ, आपके आशीष जो आप उंडेलोगे मेरे जीवन में मैं उसको चाहता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन के लिए, जो कुछ 2020 में मेरे लिए नहीं हुआ है, आपके जन जो आज ऑनलाइन है मेरे साथ, उनके समक्ष में मैं मेरे जीवन में मैं घोषणा करता हूँ, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे आप हो। तो आपके लोगों के समक्ष में जो ऑनलाइन है परमेश्वर, उनके समक्ष में मेरे जीवन में घोषित करता हूँ एक मिनिस्ट्री को मेरे परमेश्वर। जो कुछ मेरे जीवन में 2020 में नहीं हुआ, 2021 में मेरे जीवन में आप वो कर रहे हो, एक मिनिस्ट्री को लेके, मेरे आत्मिक जीवन को लेके, नए घर को लेके, और मेरे परिवार को इस्तेमाल करोगे प्रभु आपके राज्य में। और प्रभु हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री और टीचिंग मिनिस्ट्री में और लोगों के गिफ्ट प्रभु उज्जवल करने के लिए प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करोगे, ये आपके लोगों के समक्ष में मैं मेरे जीवन में घोषणा करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत समय हो गया है और ये सारा समय आपने दिया है। 1:21 हो, 1 घंटा और 21 मिनट हो गए हैं अभी मैंने देखा। तो 1 घंटा 21 मिनट, 21 दिन की प्रार्थना 21वें घंटे में 2021 के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम से हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं बातों पर, और जब तक नहीं आते हैं आइए हम प्रार्थना और उपवास में लगे रहेंगे। प्रियो, मैं नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा हूँ ऑनलाइन फिर से एक बार, जो है 18 दिसंबर, और हम संगति करेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम से। तब तक जो है उपवास में रहिए, प्रार्थना में रहिए। प्रभु आपके लिए दूतों को भेज रहे हैं। आमीन।